आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे गाजर तमाज या कैरेट्स और मीट कैसे पका सकते हैं। ये कश्मीरी स्टाइल गाजर माज हम आपको सिखाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। आप वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स हमने टाइम दिखाए हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। देखकर फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे, और कमेंट्स में भी लिखिएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है मटन या माज 1 kg, कैरेट्स हमने ली हैं गाजर या गाजर और इसको पील किया है, वॉश किया है अच्छे से और इस तरीके से काटा है। थोड़ा मोटा ही रखिएगा आप पीसेस को गाजर के। फिर हमने यूज़ किया है यहाँ पे 1 प्याज या गंड तड़का के लिए और मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल कुकिंग के लिए। सबसे पहले मटन आपको डाल देना है प्रेशर कुकर में और पानी डालना है ऊपर। फिर इसको आपको लिड से कवर करना है ताकि इसमें स्कम जो है वो ऊपर आ जाए उबलने से और आप इसको क्लीन कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयल होने के बाद स्कम जो है सारा ऊपर आ चुका है। अब आप इसको अच्छे से प्रॉपर्ली रिमूव करेंगे। वाजवान में भी हमेशा ये रिमूव किया जाता है, या तो जब भी आप कुक करेंगे हमेशा ये रिमूव करना चाहिए। इससे आपका मटन जो है फिर क्लीन होता है कुक करने के लिए और खाने के लिए। तो जितना आपसे पॉसिबल हो सकेगा आप इस काम सारा रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बाकी स्पाइसेस। पहले डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक या नून। फिर डाल देंगे हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर आपके पास सिर्फ गार्लिक है आप वो डाल सकते हैं। हमने 2 छोटी चम्मच डाल दिया है यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो साथ में हम ऐड कर देंगे बाकी स्पाइसेस। दालचीनी की स्टिक्स 2 लौंग या रौंग, 3 छोटी इलायची या निचल, 2 बड़ी इलायची बुड़ल। इसको आप लिड करेंगे हम क्लोज प्रेशर कुकर की और इसको तकरीबन आपको 70% तक कुक करना है, चाहे वो 2 विसल्स में हो या 3 विसल्स में, डिपेंडिंग अपॉन कितना सॉफ्ट मटन है आपके पास। तो ये देखिए हमने लिड ओपन कर दी अब 2 विसल्स के बाद, और हम चेक करेंगे मीट कितना डालना है। अगर ये 70% तक डालना है फिर हम जो ये मटन स्टॉक है या माज रस इसको सेपरेट करके रखेंगे और मीट को सेपरेट करके रख देंगे। अब हम इसी प्रेशर कुकर में लेंगे मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल, जितना आप खाते हैं उतना यूज़ कीजिएगा। जब ये गर्म हो जाएगा और स्मोक निकल जाएगी इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा या ज़्यूर 1 छोटी चम्मच, 1 लौंग या रौंग, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। थोड़ा सा सौते करेंगे आप इनको और उसके बाद हम डाल देंगे जो हमने चॉप किया हुआ था प्याज रख के वो। तो 1 प्याज या गंड डाल देंगे हम इसमें। प्याज को आप हल्का सा ही भुनेंगे, हल्का सा ही फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद ही हम इसमें ऐड कर देंगे कैरेट्स या गाजरें जो हमने प्रॉपर्ली वॉश करके रख दी थी। तो ये देखिए मैं हल्का सा इसको फ्राई कर रही हूँ पहले प्याज को, और उसके बाद में साथ में ही मैं ऐड कर दूँगी क्लीन और वॉश की हुई कैरेट्स। जो एक गाजर है इनको आपको अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि अब ये बहुत हार्ड होंगी, बट आप देखेंगे बाय द एंड जब ये फ्राई हो जाएंगी इनका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा सीधे। ये देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप साइज़ में भी रिड्यूस हो चुकी हैं, ये इनका टेक्सचर चेंज हो चुका है और ये सीधे लग रहा है फ्राई हो चुकी है। तो जब तक कैरेट्स आपको फ्राई हो जाएंगी प्रॉपरली आपको इनको अच्छे से फ्राई होने देना है। और उसके बाद अब हल्का सा इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि फिर हम डाल देंगे लाल मिर्च इसमें। तो तकरीबन आप डाल देंगे आधा कप पानी। उसके बाद डाल देंगे आप लाल मिर्च या वज़ल मर्चांगन 2 छोटी चम्मच। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम ऐड कीजिएगा, लेकिन 2 छोटी चम्मच आर इनफ इस रेसिपी के लिए, तीखा नहीं लगेगा आपको। तो ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं लाल मिर्च को तेल के साथ और फिर हम डाल देंगे इसमें जो हमने अलग करके रख दिया था मीट स्टॉक से, वो ये देखिए। तो माज रस से जो मांस निकाल के रख दिया था मटन वो भी हम ऐड कर रहे हैं इस पे और उसको भी फ्राई करेंगे हम लाल मिर्च और तेल के साथ। जब भी मटन को फ्राई करते हैं ऑयल पे अलोंग विद रेड चिली या बाकी स्पाइसेस बहुत अच्छा फ्लेवर देता है वो, इसीलिए हम यहाँ पे मीट को फ्राई कर रहे हैं गाजर के साथ और लाल मिर्च के साथ। तो ये देखिए हल्का सा आपको फ्राई करना है। उसके बाद हम डाल देंगे बाकी स्पाइसेस, 1 छोटी चम्मच फेनल सीड पाउडर या बादाम, आधी छोटी चम्मच हल्दी या लेदर, आधी छोटी चम्मच जिंजर पाउडर या सौंठ। तो इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद भी आप इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि जो ये स्पाइसेस है तेल पे थोड़ा अच्छे स्मेल डाल रहे हैं जलने की, तो आप हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं।
अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट में ही पानी ऐड कर दिया होगा लाल मिर्च के टाइम पे। तो ये देखिए मिक्स कर रहे हैं हम अच्छे से इन सारे स्पाइसेस को भी, और मीट के साथ ही सब कुछ मिक्स हो चुका है तेल पे। अब डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, क्योंकि ऑलरेडी जो मटन स्टॉक है उसमें हमने डाल दिया था, मीट को हमने पहले डाल दिया था गार्लिक। तो इस स्टेज पे हम कम ही ऐड कर रहे हैं फ्राई होने के लिए, ताकि थोड़ा सा अच्छा स्मेल दे। तो ये मिक्स करने के बाद अब जो हमने माज़ रस या मटन स्टॉक सेपरेट करके रखा था वो ऐड कर देंगे हम इसमें। ये देखिए आपको कवर कर देना है गाजर और मीट को, इससे मिक्स करेंगे अच्छे से आप इनको, और उबालने के लिए रख देंगे 1 उबाल आने के लिए। तो जब इसमें 1 उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स या कसूरी मेथी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉईल हो रहा है। अब डाल देंगे हम 1 बड़ी चम्मच इसमें कसूरी मेथी या ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा आपकी इस करी में, ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब आप लिड क्लोज़ करेंगे इसको फिर से प्रेशर कुकर को, और तकरीबन 1 या 2 विसल्स तक कुक करेंगे, जब तक कि ये 100% तक मीट भी डन हो और कैरेट्स भी सॉफ्ट हो जाए। तो हमने 2 विसल्स के बाद इसको ओपन किया लिड और चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप गाजर तमाज़ तैयार है। आप ये रेसिपी ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और फिर आप देखिएगा टेस्ट कितना अच्छा आएगा आपको इसको। तो ये रेसिपी जो है इट इज़ ईटन विद हॉट स्टीम्ड राइस, इसको चावल के साथ खाते हैं कश्मीर में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। अगर आपको पसंद आया तो फिर कमेंट्स में भी लिखिएगा, और बनाकर हमें पिक्चर फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे।